नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है उसकी आग जो है बिहार तक पहुंची और उसके बाद जो है भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी झड़प देखने को मिली। अब इसको लेकर के एक नया अपडेट भी सामने आया, वो ये है कि कांग्रेस कार्यालय जो है पटना में, वहां पर पुलिस की भारी बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है विधानसभा में आज खूब हंगामा देखने को मिला। जिस प्रकार से विधायकों की गाड़ियों पर भी हमला हो गया, प्रदर्शनकारी हमला कर रहे थे, उसको लेकर के ये मामला उठा। और इस बीच जो है तेजस्वी यादव की खोज भी हो रही थी और आखिरकार जो विजय सिन्हा है, भाजपा के विधायक है, नेता है, उन्होंने तेजस्वी यादव को ढूंढ निकाला है। तो आखिर तेजस्वी कहाँ है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सबसे पहले सागर जी, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जो है पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप खड़े हैं। तो आखिर पुलिस बल की तैनाती वहां पर क्यों की गई है? देखिए रितेश जी, ये जब कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है तो देखिए सदाकत आश्रम के पास हमारी मौजूदगी है और अभी भी सदाकत आश्रम के बाहर में कुछ पुलिस बल जरूर तैनात है। अमूमन सदाकत आश्रम में इस तरीके से पुलिस मौजूद रहता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम अब से आधे घंटे पहले लगभग 6 बजे के आसपास हम जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर पुलिस की संख्या बहुत अधिक हो चुकी थी। बहुत जो सिपाही हैं वो भारी संख्या में सिपाही मौजूद थे और केवल सिंपल डंडा लेकर नहीं, हम बताते चले कि कांग्रेस के कई कोनों में पुलिस के जो लोग हैं हाथों में डंडा और जो सुरक्षा तंत्र होता है, जो जिससे कि मतलब जब लाठी चार्ज करते समय पुलिस हेलमेट पहनती है और हेलमेट के बाद जो सुरक्षा गार्ड का प्रयोग करती है, वो सुरक्षा गार्ड और हेलमेट बड़ी संख्या में लेके तमाम जो पुलिस के लोग थे वो इस कोने में बड़े संख्या में मौजूद थे। ये कोना अभी खाली नजर आ रहा है आपको। फिर इस कोने में बहुत भारी संख्या में यहाँ पे हमने लाइव भी उस समय किया है, हमारे दर्शक उसको देख पाएंगे। उससे भी अगर आधे घंटे पहले की बात करें, जब हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे थे, जो हमें सूचना आई, उस समय का विजुअल हमें मिला कि अचानक से भर भर के बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो इसी रास्ते से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाने लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर हुआ क्या। देखिए हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे। राजेश जी लाइव हैं इस समय। अचानक से पुलिस प्रशासन का भर जाना और फिर खाली हो जाना। देखिए, भाजपा पूरी तरह कंफ्यूज दिखती है, पूरा देश को कंफ्यूज किया हुआ है। छात्रों को गुमराह किया, पहले तो किसानों को गुमराह किया, फिर नौजवानों को गुमराह किया, अब छात्रों को गुमराह किया। बिहार का मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ पा रहा है करे तो क्या करे। मुद्दा है कि छात्रों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, पेपर लीक आप क्यों किए थे। पेपर लीक हो गया, मैं मान लिया, आपने कार्रवाई क्या की। पेपर लीक के दोषी पे कार्रवाई क्या हुआ। आप मंत्री के इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पूरा भारत, न केवल बिहार, गुस्से में है और कल धरना प्रदर्शन करना चाहिए। पेपर लीक जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदाकत आश्रम पे हमला कर रहा है, जो राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि है, गांधी की एक कर्मभूमि रही है। गांधी जी यहाँ आया करते थे और किस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्षों ने तांडव किया, वो तांडव दर्शाता तो सर फोड़ दिया आप लोग। मेरे देखिए, अभी मैं देखा मेरे हाथ में अभी भी लहूलुहान है। आज क्यों पुलिस आई थी यहाँ? वो लोग कंफ्यूज है, ये लोग, पूरा प्रशासन कंफ्यूज है। ये क्या करे, उनको लगता है कि पूरे देश में जो छात्र सड़क पे है वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। अगर कांग्रेस पार्टी के कारण है तब भी अच्छी बात है। अगर बच्चे स्वयं सड़क पे हैं तो इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। सरकार पहली बार दहशत में है। पुलिस के देख के डरे नहीं ना है आप लोग? अब हम देखें, गाड़ी में बैठे हुए पुलिस से मैं यहाँ हूँ, कई लोगों पर FIR हुआ है आपके। कोई बात नहीं, जेल जाने को तैयार है। मैं 2 बजे यहाँ से गया था, पता चला कि पुलिस आई है तो मैं स्वागत करने आया हूँ। मेरे स्वागत है, जेल में हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर से इरादे जो है ना कांग्रेस के कल के बाद से बड़ी मजबूत हो गए हैं रितेश जी।
कल पूरी मुस्तैदी से ये लोग तैनात थे। भाजपा की जो प्लानिंग थी वो लीक हुई और उसके बाद जो हुआ वो पूरा हमने भी लाइव दिखाया और तमाम वो चीजें प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। तो अभी भी देखिए कि कुछ पुलिस वाले जो हैं वो कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। देखिए एक और छोर हम आपको दिखाते हैं रितेश जी, एक वो छोर देखिए, वहां भी जो कांग्रेस का दूसरा गेट है, शायद आपको दिख रहे होंगे वो लोग। जब हम जब हमारे कैमरे उनको दिखा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो संख्या अचानक से बहुत कम हो गई है। शायद आपको दिख रहा होगा रितेश जी। सागर जी, हाँ, पुलिस आई क्यों? सवाल, हाँ, सबसे बड़ा और मेन सवाल यही है कि पुलिस आई क्यों। देखिए 2-3 थ्योरी दिया जा रहा है उसको लेके, हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन 2 थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी तो यही है सर कि कहा गया कि पुलिस को अचानक से कोई इनपुट मिला कि फिर से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जुट सकते हैं और कल वाला जो तांडव है फिर से एक बार हो सकता है। तो ये पुलिस, ऐसा कहा गया कि पुलिस के पास हो सकता है कि इस प्रकार का कोई इनपुट था और इस वजह से अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस का डिपुटेशन यहाँ किया गया और उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी की और कांग्रेस ने भी तमाम कार्यकर्ताओं को अपने बुलाकर यहाँ पर जमा कर लिया। तमाम प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग यहाँ मौजूद हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में, लगभग आधे घंटे में मामला जो है वो ठंडा हुआ और जो बड़ी संख्या में पुलिस थी जो सुरक्षा कवच लेकर आई थी, हेलमेट लेकर आई थी, वो सारे सुरक्षा कवच और हेलमेट यहाँ से हटा दिए गए, लेकिन थोड़ी हल्की मात्रा में पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा जो हमें बीजेपी के खेमे से जो सूत्रों से जो जानकारी मिली, एक थ्योरी यह भी चल रहा था सर कि कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कल जो है कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पर, प्रभारी अल्लावरू पर भी केस दर्ज करवाया है। यह भी एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जो बिहार पुलिस है उन लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, तो इस वजह से भी पुलिस का डिपोटेशन किया गया। तो ये 2 थ्योरियां जो है वो चल रही हैं और तीसरी थ्योरी यह भी कहा जा रहा है कि एक डर भी दिखाने का भी जो है प्रयास, डर का माहौल भी जो है वो कायम करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। तो अब कौन सी थ्योरी सही है, कितनी सही है, ये पूरी तरह से पता अभी तक चल नहीं पाया है, लेकिन ये 3 थ्योरियां सर अभी फिलहाल चल रही है। रितेश जी, चलिए, विधानसभा में भी आज जो है देखने को मिला है कि खूब हंगामा हुआ है और एक तरफ देखा गया कि कृषि मंत्री हैं विजय सिन्हा जो है तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष आखिर तेजस्वी यादव हैं कहाँ। तो एक तरफ कुमार सर्वजीत वहां पर खड़े होकर के उन्हें जवाब देना पड़ा और उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अजय सर, आप बताइए। देखिए, विधानसभा में जो है आज बहुत तरह का विवाद हुआ। एक जो है तेजस्वी यादव को खोजा गया, विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रतिपक्ष के नेता है उनका रहना जरूरी है, और कुमार सर्वजीत से कहा कि अगर आपको जानकारी है तो आप खुलासा कीजिए, बताइए सदन को। अब आज चौथा दिन है, कल अंतिम है सत्र की, मानसून सत्र का, तो आप बताइए कहाँ है। जब विजय सिन्हा बहुत खुले थे तब जो है कुमार सर्वजीत ने कहा कि वह जो है दिल्ली में है और लालू जी बीमार है, उनकी चिकित्सा में है। लेकिन सवाल है, अगर वह दिल्ली में है तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? दिल्ली में जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसमें अपनी सहभागिता क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, और बयान नहीं दे रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं जो पहले की खबर थी कि यूरोप में है, तो लगता है कि बात को घुमाने के लिए या सत्यता हो, मीडिया के सामने नहीं आ रहे होंगे। एक और तस्वीर ये देखने को मिली, जब जीवेश मिश्रा जो हैं जाले से विधायक है, वो जब अपने सीट पर खड़े हुए तो उन्होंने कुमार सर्वजीत को फिर से जो है टारगेट किया और उन्होंने कुमार सर्वजीत की बातों को पकड़ा। जब कुमार सर्वजीत बता रहे थे कि हमारे नेता के जो पुत्र हैं, यानी कि लालू यादव के पुत्र जो हैं वो दिल्ली में हैं, अपने पिता के मतलब स्वास्थ्य के देखभाल कर रहे हैं, बीमार है इसलिए वहां इलाज करवा रहे हैं, तो उन्होंने ये टारगेट किया कि यानी कि आप नेता प्रतिपक्ष को जो है अपना नेता नहीं मानते हैं, आपने ये क्यों कहा कि हमारे नेता यानी लालू यादव के पुत्र तो अभी भी जो है तेजस्वी यादव को जो है वो नेता नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी बात कह दी है जीवेश मिश्रा ने। अब इसको लेकर के क्या कहना है?
देखिए ये बात तो सही है ना कि इस कुमार सर्वजीत जब बता रहे थे तो उनको बताना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता, हमारे नेता, लेकिन वह शुरू में भी कहा था उन्होंने कि अपने पिता की देखभाल में हमारे दिल्ली नेता में। के हाँ हाँ, अपने पिता की देखभाल में है लालू प्रसाद जी के जो है, तो नहीं, कहीं न उन्होंने जो कहीं शब्द कहा उसी को जीवेश मिश्रा ने पकड़ा कि हमारे नेता के जो पुत्र हैं यानी तेजस्वी यादव, यानी हमारे नेता लालू यादव उनके मतलब पुत्र हैं लालू तेजस्वी यादव, यादव जो हाँ दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं अपने पिता का, ये बात उन्होंने कही है। तो अभी भी यानी आरजेडी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे, जो पुराने विधायक हैं, नेता हैं, जो शुरुआती दौर से लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, वो तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार अभी तक नहीं कर पाए हैं शायद। इसीलिए बोले कि अपनी ही बात में फंस गए हैं कुमार सर्वजीत, हम्म, उनको बोलना चाहिए हमारे नेता। उन्होंने कहा कि हम्म, हमारे नेता के पुत्र, तो सही में एक जीवेश एक मिश्रा ने सही सवाल हमारे उठाया। ही न्यूज हाट चैनल पे पहले भी हुआ था कि आरजेडी को लठैत पार्टी भी कह दिया था कुमार सरजीत ने। कुमार सर्वजीत ने, जो कि काफी काफी हम्म, बवाल हुआ था, और बाद हम्म, में इन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं बोले, मेरे बोलने का ये अभिप्राय। हम्म। तो छात्रों पर प्रदर्शन को लेकर के भी आज जो विधानसभा में हंगामा हो रहा था, साथ ही साथ जो है खजाना खाली है बिहार सरकार का, उस पर भी जो है खूब बवाल मचा। कुमार सर्वजीत से लेकर के तमाम नेता इस बात को कह रहे थे और उसको लेकर के जवाब भी उन्हें अच्छे से ही मिल गया है। हाँ भाई, आज तो वित्त मंत्री ने साफ कहा खजाना खाली नहीं है, गलत है, आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुमार हम्म, सर्वजीत ने कहा कि भाई देखिए ठेकेदारों को 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं खजाना नहीं खाली है। तो इसी पर इसका जवाब जो है वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा बढ़िया से दिया कि भाई खजाना खाली नहीं है, सब तरह की व्यवस्था चल रही है, सारी व्यवस्थाएं हैं अपने ये पर, मतलब पटरी पर। तो आप लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं कि खजाना खाली। मंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया। चलिए, मंत्री तो जो विजेंद्र यादव है वो तो बहुत संक्षिप्त में जवाब देते हैं, लेकिन जीवेश मिश्रा चुप नहीं रहते। जब उनको मौका मिला तो हर मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आए और उन्होंने घेरा है कुमार सर्वजीत को। खजाना तो देखिए खाली की जब आशीष, बात कर रहे हैं रितेश जी, तो रितेश जी, हाँ, आशीष नाथ तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जी थोड़ा इनसे भी हम लोग समझ लेते हैं, लाइव हैं। जी अचानक से पुलिस आई और फिर चली गई, क्या मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने बात की है, जो पुलिस वाले यहाँ आए थे, तो पुलिस वालों ने बताया कि इन्हें ऐसा कोई इनपुट था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो युवा मोर्चा है उनका भाजयुमो, उनकी तरफ से कोई तैयारी चल रही है एक बार फिर सदाकत आश्रम पर हमले की। तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस यहाँ आई है, दूसरी कोई बात नहीं। चलिए, तो अब मैं समझा कि तो अब पूरी तरह से ये टल गया है, अब नहीं होगा इस तरह का। देखिए, हमें नहीं मालूम टल गया नहीं टला, उनकी क्या तैयारी है हमें नहीं मालूम। हमारा दफ्तर है, ये हमारा घर होता है और इसकी सुरक्षा की जवाबदेही हमारी भी है, तो हम भी यहाँ रहेंगे। अब तैयार है ना आप लोग? देखिए, हम कभी भी हिंसा पसंद नहीं करते और इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि देश के दो बड़े राष्ट्रीय दल के लोग ईंट पत्थर चलाएं, लाठी डंडे चलाएं, ये बहुत बुरी बात है। कल तो लेकिन 29 कल लोगों का नहीं, इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। राहुल गांधी जी जब यात्रा में थे, सारे कांग्रेस के लोग उनकी पदयात्रा में शामिल थे, आप लोगों को भी वो घटना मालूम है। उसमें का एक गुंडा तो अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गया, उस समय बिहार में मंत्री था, उसके नेतृत्व में यहाँ भाजपा के लोग घुसे और मारा किसे, जो हमारे यहाँ चपरासी है, जो हमारे यहाँ माली है। सुनिए, असंवैधानिक शब्दों का नहीं, प्रयोग नहीं, सर, कम गुंडा से कम पड़ा हमारे चैनल पे तो मत। गुंडे को गुंडा ही कहा जाएगा ना, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल की जिम्मेदारी क्या है। और हमारे यहाँ जो माली है, हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं, आश्रम में एक पंडित जी रखे गए हैं पूजा पाठ कराने के लिए, इन सब का सिर उन लोगों ने तोड़ दिया था मार के, क्योंकि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था नहीं। तो हम जानते हैं कि वो गुंडों की पार्टी है, गुंडों का इस बार गिरोह है। बदला ले लिए ना, 29 लोगों का सर नहीं तोड़ दिए। हमने कोई इसीलिए बदला नहीं लिया, इसीलिए गुंडाई नहीं, कीजिएगा तो जवाब मिलेगा। असित राज जी, इसीलिए कल आपने इन लोगों का सर फोड़ दिया। नहीं, देखिए सर, ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। आप आके हमारे स्टाफ को मारिएगा, कर्मचारियों को मारिएगा, तो एक बात है, जैसे आप उनके लिए हमारे गुंडा शब्द का चपरासी को प्रयोग मारिएगा, किया, हमारे माली को मारिएगा, तो फिर असित राज ये जी, अब हम बार बार नहीं बर्दाश्त करेंगे। असित राज जी, जैसे आपने उनके लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया तो फिर वही हो जाएगा, उधर से भी लाठियां तो सर, चली। आप जरा एकदम सधे हुए शब्दों में बताइए कि बिहार सरकार का एक मंत्री आश्रम में घुस के आश्रम के चपरासियों पर लाठी चलाएगा, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करें? ये गुंडाई नहीं है,
उसे गुंडा नहीं कहें, संत कहें। पुलिस संत सुरक्षा आके देने माली पहुंची को है। पीटेगा, संत आके चपरासी को पीटेगा, संत आके पुजारी को पीटेगा किसी के कार्यालय में घुस के। अगर आपकी दृष्टि में वो संत है तो आप मानिए हमारी दृष्टि में वो गुंडा है। नहीं नहीं, अच्छा, हम पुलिस नहीं कह रहे हैं सुरक्षा देने संत के है, लिए लेकिन आचरण संत का दोनों तरफ होना चाहिए ना। सर अगर वो वह घटना संत आपको नहीं भी थे, मालूम होगी, ऐसा नहीं वो घटना आपको नहीं मालूम होगी। आपको है किसका क्या मालूम। आचरण था, किसका क्या आचरण था सर? कौन था यहाँ? आप किसके लिए घुसे थे सदाकत आश्रम? भाजपा का क्या काम था कांग्रेस के दफ्तर में? और आप घुसे भी तो क्या किया आपने? मारना शुरू कर दिया। और उस गुंडई का, उस हमले का नेतृत्व कौन कर रहा था? नितिन नवीन कर रहे थे ना, सच्चाई है ना। अच्छा, अब उस आदमी को सुरक्षा गुंडा नहीं कहे अब तो क्या बिहार कहे? सरकार ने सुरक्षा दिया है सदाकत आश्रम को, खुश है ना? बिहार सरकार को इनपुट था कि भाजपा गुंडई करेगी। हाँ, बताइए, जो सरकार में उसी को इनपुट है कि उसकी पार्टी के लोग फिर गुंडई कर सकते हैं। ये चलिए। शर्मनाक है सर, ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडों की सरकार चल रही है। और इन गुंडों से अब निपटना होगा। घर में अगर हम दुबके रहे, आज अगर खामोश रहे, तो कल सन्नाटा छाएगा। इसलिए सन्नाटा नहीं छाने देंगे। चलिए, नहीं तो धन्यवाद। पहले अच्छा रुकिए, कहाँ गए तिवारी जी, बोलेंगे? हाँ तिवारी हाँ जी, एक सब हाँ, जी, तो इससे पहले इनकी गुंडे आपको पता नहीं चला था? इससे पहले जब छात्र आंदोलन हुआ तब आप लोग आए, जब एक तरह से ताकत मिली, कहीं से विटामिन खा लिए, तब लगा कि नहीं हम पहलवानी कर सकते हैं। क्या पहले नहीं कर सकते थे आप लोग? यात्रा, राहुल जी की यात्रा का समय भी इन लोगों ने गुंडई की थी। हमें अंदाजा नहीं था ना कि इतनी नीचता पर ये लोग उतर जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ऐसा इन लोगों ने कभी किया नहीं था। तो ये हमें लगा कि वो आएंगे, प्रदर्शन करते चले जाएंगे, वरना उस समय भी हम रहते। ये हमें था कि ठीक होगा, प्रदर्शन है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनको करने का, उनको करने दिया जाए। हम लोग राहुल जी की यात्रा में थे, ये लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए। इसीलिए कल आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि आएगा और पीट देंगे। सर, हमारे घर पर हमला होगा, आत्मरक्षा हमारा कानूनी अधिकार पहले है। फूल दिया था लोगों ने। हाँ, पहले हम चलिए, लोगों ने ठीक, फूल ठीक। दिया था। आप पटना के किसी भी मीडिया कर्मी से बात कीजिए, हम फूल लेकर आगे बढ़े थे सर। कल की घटना बता रहा हूँ, आपके भी रिपोर्टर यहाँ मौजूद थे, उनसे भी पूछिए, हम सबके हाथ में फूल थे। हम बढ़ के फूल दे रहे हैं और आप हम पर डंडे चला रहे हैं। हम आपके हाथ में फूल दे रहे हैं और हमारे ऊपर ईंटें गिर रही हैं। मैंने ऐसे हाथ किया, मेरे हाथ पर यहाँ ईंट गिरी, फूल देने के बाद इसी हाथ से फूल दिया था सर। तो उसके बाद बताइए ये लोग किस लायक लोग हैं? हम फूल दे रहे हैं, तुम ईंटें बरसा रहे हो। चलिए, तो कुल मिलाकर अब जो है पुलिस के लोग जो हैं, हालांकि एक मंथन चल रहा है, मुझे लग रहा है आप भी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अब आगे का क्या प्लान है, क्या करना है। लेकिन जो बड़ी तैनाती थी प्रशासन के लोग का, वो अब समाप्त हो गया है। जी सर, रितेश जी कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जीवेश मिश्रा की। वो घेरते हुए नजर आ रहे थे, कुमार सर्वजीत को घेरा, और साथ ही साथ जो खजाना खाली की बात थी उस पर भी वो मुखर होकर के बोलते हुए नजर आए कि पहले जो है लाठी पिलावन रैली होती थी और मौका उनको मिला तो लाठी में तेल पिलाते थे, और हमें जब मौका मिला तो गरीबों की कलम में स्याही डालने का काम किया। तो खूब शेरो शायरी से जो है विधानसभा में महफिल लूट लिया जीवेश मिश्रा ने, और जो विरोधी हैं उनको भी खूब अच्छे से जवाब भी दिया है। अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती तो थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो पुलिस बल हट रही है। आशंका यही थी कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से फिर से जो है कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जा सकता है। इसी को लेकर के हमारे जो संवाददाता हैं सागर जी, वो वहां पर मौजूद हैं अभी भी, और इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे थे कि विजय सिन्हा ने किस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव को ढूंढ निकाला, और मजबूरन कुमार सर्वजीत को ये बताना पड़ा कि तेजस्वी यादव कहाँ है, लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है कि वो दिल्ली में नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।